प्रिय छात्रों, जो वैद्युत विभव वाला पोर्शन हमारा चैप्टर का चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पीडीएफ में जो न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज दी हुई है उसमें से मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल सैंपल के तौर पर करा रहा हूँ। बाकी के आप पीडीएफ में से न्यूमेरिकल सारे सोल्व कर और उसकी जो न्यूमेरिकल्स की कॉपी है उसमें सोल्व कर आप उसमें कंप्लीट रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उसे चेक कर लिया जाएगा। सही है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसमें हम पहले जो पीडीएफ में न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके, उसमें से पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ। 2 समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे गए हैं, अर्थात 2 आवेश हैं और प्रत्येक का परिमाण कितना है, प्लस क्यू। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, प्रत्येक का परिमाण प्लस क्यू और प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। मैंने इसे रेखा चित्र की सहायता से दिखाया है। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। एक तीसरा आवेश है C बिंदु पर -2q जो कि दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि A और B बिंदु से C बिंदु की दूरी बराबर है, अर्थात दोनों से दूरी A ये और A दूरी ये। हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना है। सही, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ते समय बताया था कि यदि 2 से अधिक आवेश रखे हों और हमें निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, तो जितने भी संभावित युग्म हो सकते हैं आवेशों के, सभी युग्मों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का योग निकालकर परिकलन करके हम उनका बीजगणितीय योग कर देते हैं। सही, तो देखिए 3 बिंदुओं पर आवेश रखे गए हैं, A, B और C पर। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा K, पहले हमने A और B बिंदुओं पर रखे आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, K QA QB अपॉन RAB, A और B बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर प्लस A और C बिंदुओं पर रखे आवेशों के युग्म की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, और फिर B और C बिंदुओं पर रखे आवेशों के युग्म की हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। तीनों को हमने योग कर दिया। सही है, चिन्ह सहित आप आवेशों के परिमाण रख दीजिए और दूरियां चित्र में प्रदर्शित हैं, आप वो रख दीजिए जैसे कि आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब आप इसको परिकलन करेंगे तो बिल्कुल साधारण सी गणना है, और ये जो आंसर आपका आ जाएगा -7/2 KQ²/A। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि यही डाटा ना देकर ये हमें न्यूमेरिकल डाटा दिए हुए होते तो हम बिल्कुल इसी प्रकार से तब भी प्रोसीजर करते और हम लास्ट में न्यूमेरिकल डाटा रखकर उसका आंकिक मान निकाल लेते। इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल, इन आवेशों को हमने एक रेखा पर रखा हुआ है। यदि हम एक रेखा पर न रखकर इन्हीं आवेशों को किसी त्रिभुज के कोनों पर रखते, ABC तीनों किसी त्रिभुज के कोने होते, तब भी हम जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करने का जो मेथड है वो हम यही अडॉप्ट करते। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। सही है, अब हम एक दूसरा और आसान सा न्यूमेरिकल और देख रहे हैं, और वो न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि 2 आवेश, जब मैंने रेखा चित्र में दिखाए हुए हैं न्यूमेरिकल, 2 आवेश, एक का परिमाण है 12 माइक्रोकूलम और दूसरे का परिमाण है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻6 होता है।
सही है। अर्थात एक आवेश का परिमाण है 12 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलम। यदि हमें कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी तो 12 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और दूसरे का परिमाण है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो ये हम रख देंगे। ठीक है। इन दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी है 10 सेंटीमीटर अर्थात 0.10 मीटर, जो कि ये मैंने यहाँ पर इस रेखा चित्र की सहायता से दिखाई गई है। ठीक है। फिर हमने इनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटाकर कर दी 0.04 मीटर अर्थात 40 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। कितनी कर दी हमने इनके बीच की दूरी? 4 सेंटीमीटर अर्थात 0.04 मीटर। सही है। ये जो आवेश पहले इतनी दूरी पर रखे थे, अब हमने इन दोनों के बीच की दूरी को घटाकर 4 सेंटीमीटर के बराबर रख दिया। पहले रखे थे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। सही है। हमें इस परिवर्तन को करने में किया गया कार्य निकालना है। देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपको किसी भी निकाय की संरचना में परिवर्तन करने में किए गए कार्य का मान निकालने के लिए कहा जाए या वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए कहा जाए, दोनों का आंसर एक ही आता है। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य जो हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है निकाय की दोनों स्थितियों में वैद्युत स्थित ऊर्जाओं के अंतर के बराबर अर्थात U2 माइनस U। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि हम बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट कराया जा रहा है या फिर वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन कराया जा रहा है, दोनों का आंसर एक आएगा, परिकलन करने का तरीका एक ही रहेगा। ठीक। द्वितीय स्थिति में वैद्युत स्थित ऊर्जा अर्थात K Q1 Q2 बटे R2 माइनस प्रारंभिक स्थिति में स्थित ऊर्जा K Q1 Q2 बटे R1। आवेश वही है तो K Q1 Q2 कॉमन ले लिया, 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनके Q1 K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 12 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। एम के इस पद्धति में हम मान रख रहे हैं सारे। सही है। और मान रखकर ये स्टेप्स बीच के आपको फिर केवल इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर और जब आप कैलकुलेट करेंगे एक दो स्टेप लेकर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.1 जूल। ठीक है। इस प्रकार से आप वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन निकालें, चाहे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकालें, दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक सावधानी और रखने के लिए यहीं पर आपको बता देता हूँ, और वो ये कि यदि हमसे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य न निकलवाकर हमसे पूछ लिया जाता वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, अभी जो हमने न्यूमेरिकल कराया है उसमें हमसे क्या पूछ लिया था? वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए, ये ध्यान रखेंगे कि जो कार्य हम बाह्य कारक से कर रहे हैं, और ये हम वैद्युत स्थित ऊर्जा का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तभी हमने देख लिया था कि यदि हमें क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य परिकलित करने के लिए कह दिया जाए तो वो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान होता है। तो तब भी प्रोसीजर यही होता और हम जो भी यही परिकलना करते और लास्ट में एक लाइन हम और लिख देते, अतः वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर -8.1। सही है। या फिर शुरू से भी लेकर चला जा सकता था, वैद्युत क्षेत्र किया गया कार्य बराबर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हमने निकाला U2 माइनस U1 कैलकुलेट करके, अंतिम स्थित ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थित ऊर्जा, और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य हम निकाल देते प्रारंभिक स्थित ऊर्जा माइनस अंतिम स्थित ऊर्जा। ठीक है। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर आधारित और एक आसान सा हम एक न्यूमेरिकल और देख रहे हैं इस पीडीएफ में, जो 8वें नंबर का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन
एक दूसरे की ओर 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये छोड़े जाते हैं। अर्थात दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ये किसी भी दूरी से छोड़े जा रहे हैं। आप इस दूरी को इनफाइनाइट मान के चलिए, ठीक है। और प्रत्येक का जो वेग है v बराबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसके वेग का मान दिया हुआ है। वो आपसे कह रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कितने समीप आ सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस एक दूसरे की तरफ छोड़े जा रहे हैं तो आपको निकालना है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। सही है। देखिए, ये तो निश्चित है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश है, सजातीय आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जैसे जैसे पास आएंगे इनका वेग कम होता चला जाएगा। ठीक है। अर्थात गतिज और अच्छा, और ये भी ध्यान रखना कि जब दो सजातीय आवेशों के बीच की दूरी घटती है तो उनको पास लाने में कार्य हमें करना पड़ता है, किया जाता है, अर्थात निकाय के विरुद्ध कार्य किया जाता है। उस स्थिति में वैद्युत स्थित ऊर्जा में वृद्धि होती है निकाय की में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको कंसेप्ट ये लगाना है कि गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थित ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। अर्थात न्यूनतम दूरी पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। सही है। तो इसी कंसेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए, ठीक, इसका हम हल लेके चलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है? 1/2 MeVe²। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इसको जस्ट मैं डबल मल्टीप्लाई कर देता हूं। सही है। ये आपको लिखना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थित ऊर्जा में वृद्धि, अर्थात K Q1 Q2 अर्थात QE² बटे R मिनिमम। ठीक है। तो ये इसमें कंसेप्ट आप लेके चलेंगे। इसलिए इंप्लाइज दैट R न्यूनतम पहुंच की दूरी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो K QE² अपॉन ME इंटू VE²। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, इनका जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपको पता है, वो रखना है। 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो QE के स्थान पर आपने ये रख दिया अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम और वेग आपको दिया हुआ है 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। सही है। तो ये आपने वेग का मान रख दिया। अब आपको ये परिकलन करना है। सही है। जो आंकिक मान गणना करते समय आपस में कटते हैं वो आप काट देंगे, गणना करेंगे। ठीक है। और जो ये मान आपका आएगा, ठीक है, ये 2.53 × 10⁻⁻, ये मैं आंसर आपका लिख रहा हूँ 2.53 × 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात 2.53 एंगस्ट्रॉम। ये 2.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से आपको इन न्यूमेरिकल्स को हल कर लेना है। सही है। PDF आपको दी जा रही है, उसके आंसर भी दिए जा रहे हैं। यदि किसी को हल करने में कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमसे कांटेक्ट कर कर, सही है, उसका आंसर या सॉल्यूशन जो भी है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सही है। धन्यवाद।